कितने दिन समाज चलेगा? मैंने आज तक जीवन में कभी किसी की जाति नहीं पूछी। आज एक चीज कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, इसको लोगों ने एक जाति माने। ये एससी शब्द आया कहां से है? मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, मुझे उसकी जड़ों तक का पता है। ये संविधान में एक सूची है, उस सूची में कुछ जातियों के नाम लिख दिए जिनको एससी कहने लगे। मैं आज उस जाति के मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, मेरे बच्चों से, बेटे बेटियों से, सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जो इस समाज के अंदर जहर फैला रहा है, जातियों के नाम पे आप लोगों को भड़का रहा है? कितने नुकसान किसका होना है? किसका नुकसान होगा? हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, भारत माँ के बेटे और बेटियां, हमें यहीं रहना है। अगर हम जातियों के इस द्वेष में फंसेंगे, जहर में फंसेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। क्या रजत कंसल जैसे डेड बॉडी के आदमी इस समाज को इस अवस्था में ले जाएंगे और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे? रजत कंसल, मैं तेरे से कहना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी बंद कर ले, वरना तेरी दुकानदारी बंद करवा दी जाएगी। दोबारा कहता हूं रजत कंसल, तेरी काठ की अंडी बहुत बार चढ़ चुकी है। रजत कंसल क्या कह रहा था? ये कमीने और जलील लोग हैं, कमीना तू है जो लोगों को भड़का रहा है। दूसरी चीज, रजत कंसल ने जो एससी समाज का सबसे बड़ा ठेकेदार बन रहा है, सबसे बड़ा धोखा वही दे रहा है। रजत कंसल तू धोखा दे रहा है मेरे एससी समाज के भाई बहनों को। इसके घर से कितने चेक पकड़े गए हैं, पुलिस अथॉरिटी से पूछ लो चेक किसके थे और कहां से आए थे। ये जवाब नहीं है उसके पास, वो लुकता व छिपता हुआ घूम रहा है। बता दे तो उन सब लोगों को जो तेरे घर में पुलिस ने चेक पकड़े थे वो कहां से आए थे, किसके थे? वो किसी का भी अदर देन एससी के घर से आया हुआ चेक नहीं था, वो एससी कम्युनिटी के चेक थे, जिनको ये सरकार से बजट फंड दिलवाता है, उनसे ग्रांट दिलवाता है और उनमें से उनसे चेक ले लेता है। तो धोखा कौन दे रहा है? अदर देन एससी समाज। हम दृढ़ता से रजत कंसल को उसकी औकात दिखाएंगे और उसको इस समाज में जहर नहीं फैलाने देंगे। रजत कंसल किसी भी वकील को, मैं हमारे जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स को समाज में सबसे बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जो भी बार काउंसिल के नियम हैं वो इजाजत देते हैं कि एक वकील एक हत्यारोपी को पब्लिक प्लेस में लाके और कहता है कि ये निर्दोष है, इनको पकड़ा, निर्दोषों को पकड़ रखा है, वो निर्दोष है तो कोर्ट में साबित कर दे निर्दोष है, वो छूट जाएंगे? अगर क्या एक वकील किसी